जी जी। आज परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, परम आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी के जन्म दिवस पर पूरा देश सुशासन दिवस मना रहा है। पिछले 9 साल से सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर का दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। शासन को सुशासन में बदलने में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की एक विशेष भूमिका और एक विशेष योगदान रहा है, क्योंकि जितनी पारदर्शिता सरकारी कामों में, सरकारी योजनाओं में, हर तरह की कामों में जो सरकार से जितने काम जुड़े हुए हैं, आम लोगों के लिए, हर कैटेगरी के लिए, उनको पारदर्शिता से करने का जो काम किया है वो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से किया। और इसी के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि आज आम आदमी, गरीब आदमी, अंत्योदय, आखिरी छोर का जो परिवार है, उसको भी ये उम्मीद रहती है, उसको भी ये 100% रहता है कि मुझे सरकारी योजनाओं का, केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मेरे घर तक पहुंचेगा। ये काम है पारदर्शिता का, और इसी को सुशासन कहते हैं। साफ सुथरा, हर नौजवान को ये उम्मीद रहे कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे नौकरी मिलेगी, ईमानदारी से नौकरी मिलेगी। आज वो पर्ची खर्ची जो सिस्टम था, पहली सरकारों ने जो खराब किया था, वो सारे का सारा सिस्टम मजबूत करने में हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने पूरी मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि उन कामों को पूरा किया। आज जन सहायक ऐप, ग्रुप डी कॉमन ट्रांसफर ड्राइव पोर्टल और एक कैलेंडर का भी लॉन्च किया है। मेरा परिवार मेरी सरकार, ये कई तरह की चीज़ें जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की हैं पंचकुला से, और मैं इस मौके पर सभी को इस मौके पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इस ड्राइव में हम सब मिलकर के, कंधे से कंधा मिला करके सुशासन दिवस को मनाते हुए और आगे बढ़े, हम हरियाणा को और मजबूती से आगे बढ़ाएं। जो ये ऐप है, इससे कितना फायदा होगा? देखिए, आपने देखा कि सारे के सारे जितने भी पोर्टल्स हैं, ऐप हैं, वो पारदर्शिता के लिए। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, पहले ट्रांसफर्स का था। जैसे ट्रांसफर में आप कोई भी महकमा ले ले, जैसे अध्यापकों का ले लें, अध्यापकों के ट्रांसफर में कितने कितने हजारों लोग, हजारों अध्यापक, आदरणीय हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं कितने परेशान रहते थे। लेकिन ये सिस्टम बनने से, जो आपका ऑनलाइन सिस्टम शुरू होने से, उनकी सारी समस्याएं दूर हुई हैं। और अब आपने देखा, मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 11 लाख से ज़्यादा समस्याएं पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुई और उनका समाधान भी, उनको डिस्पोज ऑफ किया गया, जिसमें किसी को भी आने जाने की परेशानी नहीं हुई। अपने घर बैठे ही अपनी समस्याएं बताई और घर बैठे उनको जवाब मिला। लेकिन जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं, जो पोर्टल में जो खामियां हैं उससे लोग परेशान हैं, चाहे परिवार पहचान पत्र है, चाहे बुढ़ापा पेंशन है, ये पोर्टल आने के बाद बंद कर देंगे। देखिए, ऐसा है, उन्होंने तो वही काम करना है, तुम्हें पता है, लेकिन आने कौन देगा उनको? पहली बात तो सुन, कौन आने देगा? जनता सब जागरूक है। और रही बात, विपक्ष को तो हर काम से परेशानी है। विपक्ष तो फिर रुक के मारने लगे है कि भाई, नौजवानों को फिर से बहकाने लगा है कि भाई पर्ची खर्ची फिर से चलेगी। एक मुश्किल से जो एक समय अच्छा आया है नौजवानों के लिए, पारदर्शिता का समय आया है हमारे लड़के लड़कियों के लिए, हमारे बेटे बेटियों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए एक अच्छा समय आया है। उस समय का लोग सदुपयोग भी कर रहे हैं, उस समय का पूरा लाभ उठा रहे हैं, और वो वही फिर उसी सिस्टम पर लेकर आना चाह रहे हैं। और कहीं कोई कमी अगर थी तो उसको सरकार ने धीरे धीरे करके दुरुस्त किया। और आपको ये पता होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो ये गारंटी वैन है, गारंटी की जो बस है, माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा, वो हर गांव में, हर एक वार्ड में वो जा रही है। जहाँ नहीं गई है वहाँ धीरे धीरे करके पहुंचेगी।
25 जनवरी तक हरियाणा के हर गांव में और शहरों के हर वार्ड में वो टच करेगी। उसमें किसी की अगर कोई पेंशन में कोई दिक्कत है, कोई परिवार पहचान पत्र में दिक्कत है, कोई प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कत है, कोई किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, उनको वो सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से जो विकसित भारत यात्रा शुरू की है उसमें भूपेंद्र हुड्डा या देवेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल कर रही है पार्टी। अरे मैं कह रहा हूँ उनको, उनकी मीन मेक है, उनकी तो बातें हैं। एक मैं कह रहा हूँ एक ऐसा प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है। मैं खुद गया हूँ, कितने गांवों में मैं गया हूँ, लोग इससे इतने खुश हैं लोग इससे कि जो चल फिर नहीं सकते, जो दफ्तरों में नहीं आ सकते, जिनको अपना पोर्टल, जिनको ये ऑनलाइन चलाना नहीं आता, वो जाकर के खड़े होते रहे, अपना ब्यौरा देते रहे उनका। मैं अभी 1 नंबर वार्ड में गया था परसों, कम से कम 5 पेंशन बुढ़ापा पेंशन 5 पेंशन तुरंत बनाई गई। मैं रिकॉर्ड आपको दे सकता हूँ। आपके परिवार पहचान पत्र उनकी करेक्शन हुई, आपकी प्रॉपर्टी आईडीज की करेक्शन। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी शुरुआत, पूरे देश में ये वैने घूम रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं और वो कर रहे हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है अगर सरकार इसी तरह से कर्ज लेती रही तो GDP का 100% कर्ज में डूब जाएगा भारत। देखिए ऐसा नहीं है, ये एक रोटेशन है, सरकार को सिस्टम है, रोटेशन है। आज देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वीं अर्थव्यवस्था है। हमारी GDP 7.2 पर है। इन्फ्लेमेशन चलता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। एक समय ऐसा था 9 GDP भी गई, एक समय ऐसा था 6 भी आई, 5 भी आई, लेकिन सरकार बहुत अच्छे तरीके से गंभीर है। और आप देखेंगे कितना जबरदस्त तरीके से हमारे जो देशी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है एक बूस्ट मिल रहा है। अब दिवाली के मौके पर 1 महीने के अंदर 5 लाख करोड़ की रोटेशन हुई है, सेल परचेज हुई है 5 लाख करोड़ रुपए की। तो GDP, हमारे वित्त मंत्री जी ने अभी पार्लियामेंट में बताया था कि आने वाले समय में 2024 में ये फिर बढ़ेगी और 7.2 से और ऊपर जाएगी। तो इस रोटेशन चलता रहता है। अच्छा, कर्ज का जो कारण बताया IMF जो बताया है वो बताया जो फ्री की योजना है। देखो सुनो, फ्री योजनाएं सरकार देती है, सरकार का कलेक्शन भी होता है, टैक्स कलेक्शन है, आपका GST का है, बहुत सारी चीजें हैं जो आती हैं। और जो जितनी जो इंटरनेशनल लेवल की जो सिस्टम है, जो स्कीमें हैं जो चलती रहती है, आपके जो आज आप देखें रोडों में देश कहाँ स्थित है, आपके एयरपोर्ट्स पे आप देखें, हॉस्पिटल्स में देखें, शिक्षा में देखें, बहुत चीजें ऐसी जो आम लोगों के लिए आगे बढ़ाती हैं, उनके लिए जरूरी रहता है। आपने मोदी जी की गारंटी की बात की, लेकिन जिस तरह से राजस्थान का चुनाव था अभी उन्होंने 450 रुपये का सिलेंडर किया था, लेकिन जो केंद्रीय पेट्रोल मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि इस तरह का कोई नहीं था। तो ये क्या जुमला था जिस तरह 15 लाख का? देखिए ऐसा नहीं है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर सिलेंडर 4.5 का था और वो 450 का था, तो उसमें डीजल और पेट्रोल भी देखो वहाँ राजस्थान में क्या था उस समय। अब सारा सरकार धीरे धीरे करके सारे जब आप नाम कर आप लोगों ने वोट मांगी, वो 450 रुपये नहीं, ऐसा है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। लेकिन वो 450 हो गया ना किसका? नहीं, वो उसका सब्सिडी वगैरह मिला करके सारा वो बिल्कुल वो ठीक निकलेगा जो मोदी जी ने कहा है। लेकिन जो विकसित भारत यात्रा है जिसमें आप लोगों काम क्यों आ रहे हो, लेकिन आपको 10 साल के जो आखिर में ही क्यों याद आई ये चुनाव? नहीं, कौन कर रहा 10 साल से? हम तो रुक के मारते हैं, हम तो हमेशा। कौन कर रहा है 10 साल में भाई? हमें तो 5 साल हो गए गला पढ़ते बिल्कुल सरकार की योजनाओं को। किसके विकसित? अरे भाई विकसित यात्रा तो एक सिस्टम हर एक काम आपको हो गया जी, फलाना काम अब क्यों हुआ? अब ये जो पोर्टल लागू किया है जनसहायक को भाई क्यों लागू किया, पहले क्यों? अरे जो मुख्यमंत्री ने बताया नहीं, योजनाएं और विकास के काम का पहिया चलता रहता है। कोई सिस्टम किसी सिस्टम में हर एक का समय होता है शुरू करने का। जब आपने विचार आता, मुख्यमंत्री जी क्या करे, सुना कि मैं रात को भी अफसरों से पूछता हूँ को नया विचार आया हो, सुबह मैं उसको कोशिश करता हूँ उसको लागू करने की। तो आप पूछोगे जी आज सुबह लागू क्यों नहीं किया, आज क्यों किया, 5 साल पहले क्यों नहीं किया?
तो चीजें आती है आपस में निकल निकल करके आती हैं। तो ये विकसित भारत यात्रा, ये आप लोगों को इसका प्रचार करना चाहिए। एक इतना अच्छा कदम है आम आदमी के लिए, गरीब से गरीब आदमी के लिए और अमीर से अमीर आदमी के लिए भी, बीच वाले हर व्यक्ति के लिए, हर देशवासी, हर नागरिक के लिए एक बहुत अच्छा कदम। एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से खेल जो कुश्ती संघ में जो प्रकरण हुआ और भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा जो कुश्ती संघ को बर्खास्त किया गया, पूरा किस तरह देखते हैं? देखिए ऐसा है, ये माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हमारे जो खेल मंत्री हैं, उनके जो संज्ञान में आने के बाद उन्होंने फैसला लिया है। आज वो मिलेंगे, कुश्ती संघ वाले मिलेंगे, और उन्होंने क्या फैसला लिया है? उन्होंने फैसला लिया है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को दिया है कि भाई आप अपनी कोई एडहॉक बॉडी बनाएं। अभी वो बॉडी निलंबित की है, निलंबित का मतलब होता है सस्पेंड की है, वो बॉडी बनाएं, वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बनाएगी एडहॉक बॉडी, वो काम करेगी। और उसमें कोई जो इन्होंने हमारे खिलाड़ी भाइयों ने जो बात करी है, बहनों ने बात करी है, उसकी वो जांच करेगी। और नहीं सॉरी, वो साथ साथ में जांच भी चलती रहेगी, उनकी जो ऑब्जेक्शंस हैं उसके बाद जो फैसला हो जाएगा। अभी निलंबित की है। जो चुनाव हुआ था और निष्पक्ष हुआ था, वो क्या आधार पर हुआ था? नए अध्यक्ष बने थे, लेकिन ब्रजभूषण की जो इंटरफेरेंस थी उसको लेकर सवाल उठाया था। जब आपने देखा ना, ब्रजभूषण ने तो कह दिया मैंने तो संन्यास ले लिया है, आपने देखा ना। वो तो बाद में ना, अब तुम बहादुर सवेर क्या होती है, उसने कहा मैंने तो संन्यास ले लिया, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। अब वो अगला कह रहा है मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने संन्यास ले लिया। आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। चलो चलो।